own investment and trading desk, State Planner. Let's quickly start our weekly market outlook for the November month expiry week. But before going forward, let's have quick recap that what we informed you in last week video. और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक के वीडियो में बताया था, आप सभी को बोला गया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड मार्केट में हमें 1000 to 1500 पॉइंट्स का आपको देखने मिल सकता है। लास्ट वीडियो विच वी पोस्ट ऑन 6 नवंबर, तब से लेके आज 25 नवंबर तक हमने एक ट्रिमेंडस रैली बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में देखने मिली है। निफ्टी ऑलमोस्ट 19,200 से 19,800 के हाईस को टच कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 700 to 800 पॉइंट्स। एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो गिवन अ गुड रिटर्न, जहां पर बैंक निफ्टी में भी 1000 to 1500 पॉइंट्स के आप देख चुके हैं हम लोग। आप सभी को मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 19,470, 19,470। आप सभी ने देखा कि मार्केट 2 to 3 टाइम्स 19,470 से लास्ट वीक में 2 बार रिवर्स हुआ था। एंड वहीं से जब मार्केट ने 19,470 को जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट ने एक ट्रिमेंडस अप मूव दिखाना स्टार्ट किया गैप अप के थ्रू। एंड आज तक मार्केट ने 19,470 के लेवल्स को टच नहीं किया है। तो हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से 20,400 की तरफ मूव करने वाला है। ये हमने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि 20,400 इमीडिएटली फर्स्ट 2 वीक्स में नहीं आएंगे, इनको टाइम लगेगा, बट फॉर श्योर ये दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो ये तो थी लास्ट वीक प्रीवियस वीक के रिकैप की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि हमें इलेक्शंस के रिजल्ट और एग्जिट पोल देखने मिलेंगे, विच विल बी अनाउंस्ड ऑन 30th of November, जो कि ऑन थर्सडे है। उस दिन एक्सपायरी भी है एंड उसी दिन आपको एग्जिट पोल भी सभी तरफ देखने मिलेंगे। मार्केट में एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही एक प्री इलेक्शन रिजल्ट की रैली आ जाती है, वो आती है एग्जिट पोल्स के आने के बाद, और वो मोस्टली आएंगे शाम में 30th of November। तो हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा। तो आप सभी को ये जो इवेंट है इनको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। आगे सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये एक मेजर इवेंट डोमेस्टिक मार्केट में हमारे लिए है। तो पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। जैसा कि हम सभी ने देखा, निफ्टी ने फ्राइडे के दिन 19,794 ऑलमोस्ट 19,800 के पास में क्लोजिंग दी है। ये वीकली क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव है मार्केट के लिए। इसमें डाउनसाइड के व्यूज जो है वो थोड़े निगेट हो जाते हैं, बट डाउनसाइड के व्यूज जो है वो बेयरिश साइड में निगेट होते हैं। एक स्मॉल पुल बैक और यू कैन कंसीडर 2 to 3% का एक डाउनसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें जो ट्रेड करना है वो लेवल्स के साथ करना है, क्योंकि अगर आप लेवल्स फॉलो करते हो और अगर आपने लास्ट वीक में लेवल्स फॉलो की है तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आपका प्रॉफिट इस सेंस में हुआ होगा कि आपने अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी ट्रेड नहीं लिए होंगे, क्योंकि मार्केट एक स्मॉल रेंज में ट्रेड कर रहा है सिंस लास्ट 5 डेज। लास्ट 5 डेज मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम है, ना मार्केट अपसाइड में ब्रेक कर रहा है ना डाउनसाइड में ब्रेक कर रहा है। तो इस ऐसे टाइम में ऐसे समय पर आपको मार्केट से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। और अगर आप जैसे कि हमने आपको लास्ट वीक में बताया था, उन्हीं सारे लेवल पर मार्केट चल रहा है। 19,800 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ऑन द डाउनसाइड 19,660 और यू कैन कंसीडर 730, ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स है। तो इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, बट हमने प्रीमियम चैनल में ऑप्शन ट्रेडिंग सर्विसेज में फिर भी प्रॉफिट ही कमाया है, और ये रही आपके सामने शीट। तो आइए बात करते हैं मार्केट के बारे में। जैसे कि निफ्टी ने 19,794 पे क्लोज दिया है। ऑन द अपसाइड इस वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत नैरो है, तो आपको अपसाइड रेजिस्टेंस देखने मिलेंगे 19,990। ये आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है इन निफ्टी फॉर दिस वीक। एंड इफ निफ्टी अगर ये क्रॉस कर देता है तो हमें उसी के ऊपर 20,100 के लेवल देखने मिलेंगे। तो अपसाइड में 19,990 एंड उसके ऊपर 20,100, एंड ऑन द डाउनसाइड your support levels are coming a little bit deeper, which is near around 19,470 and 19,350। ये जो 2 लेवल्स है ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल्स है मार्केट में। हम इन लेवल से फिर से अगर मार्केट ड्रॉप होता है, हमें पुल बैक रैली दिखाता है, तो 19,350 to 470 बहुत अच्छी बाइंग रेंज है। आप इसमें बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 20,100। और इफ मार्केट अगर कोई पुल बैक नहीं दिखाता और अपसाइड मूवमेंट देता है तो आपको विद प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करते रहना चाहिए। ये तो थी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में करंटली हमें क्लोज मिला है 43,770 का। सेम बैंक निफ्टी भी आफ्टर दिवाली
सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में अपसाइड के रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 44,400 के अराउंड है, एंड इफ बैंक निफ्टी वो क्रॉस कर देता है तो हमें उसके बाद 45,200 के लेवल्स देखने मिलेंगे। ये तो हुई अपसाइड की बात। बट ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट है एट 43,150। अगर बैंक निफ्टी ये ब्रेक कर देता है तो हमें उसी के साथ उसी के नीचे 500 पॉइंट्स का एक डाउन मूव देखने मिलेगा, विच इज नियर अराउंड 42,700 के अराउंड। तो ये स्मॉल रेंज है मार्केट में इस वीक के लिए, बिकॉज ये एक एक्सपायरी वीक है एंड आप सभी को बहुत सारे इवेंट्स इस वीक में दिखने वाले हैं। इवेंट से बात करें तो हमें वेडनेसडे के दिन यूएस के पीएमआई डेटा देखने मिलेंगे, थर्सडे के दिन चाइना के डेटा देखने मिलेंगे, एंड उसी के साथ थर्सडे के दिन बहुत सारे इवेंट्स एक ही दिन एक ही साथ कोलैब हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 30 नवंबर को हमें एग्जिट पोल भी मिलेगा, यूएस का भी डेटा मिलने वाला है, चाइना का भी डेटा मिलने वाला है, यूरोपियन यूनियन का भी डेटा मिलने वाला है। इन सारे डेटा हेवी डे के वजह से थर्सडे के दिन एक बहुत अच्छा खासा मूव हम फ्राइडे को देख सकते हैं। तो आप सभी को उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन ज्यादा है तो आपको हेज करना चाहिए, और अगर नहीं है, कम है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक डेटा की, तो हमें एक और चीज है जो ध्यान में रखनी चाहिए, वो है एफआईएस और डीआईएस का डेटा। जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट सेवरल मंथ से एफआईएस बहुत सारा सेलिंग इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है इक्विटी पर। उसी वजह से हमारे इंडियन इक्विटी से एफआईएस का पैसा थोड़ा आउट हो रहा है। सेकेंड थिंग, जो चाइना में इकोनॉमिक कंसर्न्स थे वो अभी तक बहुत खराब थे, बट अब वो इकोनॉमी जो है वो रिकवर करने के मूड में आ चुकी है। इन दोनों ही चीजों का मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट होता है, और उसी वजह से हम देख रहे थे कि डीआईएस एंड एफआईएस जो है वो अपना पैसा अपने इंडियन मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। इसी के चलते एफआईएस का जो इक्विटी शेयर है इंडियन मार्केट में वो 10 इयर्स के लोएस्ट लेवल्स पर आ चुका है, विच इज अराउंड 16%। ये बहुत कम है। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन इक्विटीज में और इंडियन मार्केट में एफआईएस की वापसी फिर से हो सकती है, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक आउट होते हुए देख रहे हैं, एंड चाइना में भी इकोनॉमिक कंसर्न अब ठीक होने वाला है। तो इन दोनों के ही चलते इंडियन इक्विटी में 2024 में एक बड़ा बूम आने वाला है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ये तो हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इवेंट्स की बात। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। इस वीक में कौन से सेक्टर्स, या फिर यहाँ से लेकर हमें कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं और कौन से खराब लग रहे हैं। खराब विच मीन्स कि आपको कमाने का मौका उन सेक्टर्स में नहीं मिलेगा, वो एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर सकते हैं। मार्केट में मंदी बिल्कुल भी नहीं है। जब हम बात करते हैं बियरिश सेक्टर की, तो वो बाकी सेक्टर्स को अंडर परफॉर्म करने के लिए होता है, ना कि लॉन्ग ज्यादा डीपर बियरिश करेक्शन के लिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि मार्केट में मेटल्स एंड रियल्टी ये दो सेक्टर बजिंग है। इन सेक्टर पे आपको बुलिश ट्रेड लेने चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक एंड फॉर अपकमिंग 2-3 मंथ्स टू। एंड ऑन द डाउन साइड हम थोड़ा बहुत पुल बैक देख सकते हैं निफ्टी आईटी में और एफएमसीजी में। आप उसी के साथ कंसोलिडेशन देखोगे सन फार्मा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एंड अदर स्टॉक्स में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में ट्रेड लेने हैं। एंड मीनवाइल अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको नीचे दी गई है। ये तो बात हुई सेक्टर्स की। अब बात करेंगे कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है इन नेक्स्ट वीक। तो एज पर आवर स्टडी आपको नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है HUL, हैवेल्स एंड पावर ग्रिड। ये 3 स्टॉक में आपको बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने मिलेगा इन नेक्स्ट वीक। साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको हम लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर रोज एक कॉल अपडेट करते हैं। ये थे लास्ट वीक के कॉल्स जो कि हमने दिए हैं, और उसी के साथ उनके प्रॉफिट। इस फ्री ट्रेड्स में बहुत ही सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आप सभी भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए एंड मार्केट से अपडेटेड रहिए। तो ये था वीकली मार्केट आउटलुक। प्लान, इन्वेस्ट, गेन विद स्टेट प्लानर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।